अविनाश सर, अब आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा है? नहीं मनीष, देखिए अगला शेयर जो सेक्टर से है वो रेलवे इंफ्रा थीम से है। देखिए रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि आने वाले बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री से यहाँ एक रिपोर्ट्स आ रही है कि करीबन 2-2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे रोलिंग स्टॉक के ऊपर, रेलवे वैगन के ऊपर और प्लस रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा। हालांकि ये अगले 3-4 साल का बजट है, लेकिन हमारा मानना है कि वैगन कंपनीज में टेक्समैको रेल हमको काफी पसंद है। देखिए इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 3,000 करोड़ के ऊपर है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक क्यूआईपी किया था 138 रुपए में, 750 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वैगन के कंपनीज में गिने चुने प्लेयर्स है, जैसे कि बीएमएल हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, टिटागर वैगन और टेक्समैको रेल। तो सप्लाई साइड में अभी बहुत बड़ी गैप है और डिमांड काफी जोरों से बढ़ रही है। रेलवेज ने कहा है कि वो अपना फ्रेट का जो शेयर है वो रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा करने की अपेक्षा रखते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो इनपुट है वो वैगन्स का है, जो अभी भी कंट्री में सिलेक्ट कंपनीज ही बना रही है। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी तो ऑलरेडी पक्की है और थोड़े ऑर्डर्स आने की अपेक्षा रहेगी आने वाले साल में। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर कोई खरीदता है तो करीबन 235-240 का एक टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल में और एक 20-25 हजार वैगन्स का एक टेंडर आने वाला है। वहां पे भी टेक्समैको को शेयर बढ़ाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, अराउंड 235-240 अगले 12 महीने का टारगेट। टेक्समैको रेल खरीदारी करने के सलाह 180 रुपये के लक्ष्य के साथ समान तौर पे ये देखा जाता रहा है। और सीधे तौर पे विवेक सर, आप चाहे अविनाश सर, आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि हमने देखा था कि हमेशा रेलवे शेयरों में तेज़ी जो है दिसंबर के आसपास शुरुआत होती थी, जनवरी और फरवरी में आती थी तेज़ी, उसके बाद फिर तेज़ी खत्म हो जाती थी। चाहे उस समय टिटागढ़ वैगन देखे, कालिंदी रेल जैसे स्टॉक्स देखे। लेकिन ये इसी शेयर को देखिए, इस साल बीते साल हमने करीब 200% से ज़्यादा का रिटर्न देखा। तो रेलवे स्टॉक्स में तो अब पूरे साल भर तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसा ही है ना विवेक सर? सॉरी, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ। नहीं, देखिए, रेलवे, जब रेलवे बजट अलग से हुआ करता था तब काफी इनफैक्ट इन्वेस्टर्स नुकसान करते थे उसमें, क्योंकि प्री बजट रैली के लिए वो लोग लेते थे और फिर पोस्ट बजट उसमें फंसते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार का फोकस है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, बहुत ही मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है। इसके कारण आगे चल के भी ये रेलवेज और डिफेंस तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सरकार यहाँ से भी आपको हो सकता है कि अगले बजट में वापस कई लाख करोड़ अनाउंसमेंट करे। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेट के लिए दोनों ही अच्छे हैं। एक चीज़ और मुझे पूछना है रेलवे स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि हमने बीते साल बहुत अच्छी रैली देखी है और आपके पास तो 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है बजट को कवरेज करने का। हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में एक ट्रेंड जो है, जैसा कि मैंने बताया है कि 3 महीने की तेज़ी, उसके बाद पूरे साल भर गिरावट देखने को मिलती थी। अब ये ट्रेंड बदल गया है। मुझे 30 सेकंड में बताइए मेरे दर्शकों कि ये ट्रेंड बदला क्यों, क्योंकि कई सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है हमसे रेलवे स्टॉक्स को लेकर। अविनाश सर? देखिए मनीष, मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में तेजी इसलिए आ गई है क्योंकि अभी रेल मिनिस्ट्री जो है वो बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। देखिए अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो रेलवेज को बहुत ही प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। और क्लियरली जो रेलवे का एक पिक्चर था 10 साल पहले का और अभी का जो पिक्चर है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि रेल फ्रेट एक टॉप प्रायोरिटी है। कार्गो लॉजिस्टिक की बात करें, दूसरे नए कार्गो की बात करें तो वो अपना शेयर एग्रेसिवली बढ़ाना चाहते हैं और एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए रेल इंफ्रा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का। नॉट ओनली रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, रेलवे इंटरनेट कनेक्टिविटी पे, रेलवे वैगन्स पे, रोलिंग स्टॉक पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लग रहा है कि जैसे विवेक जी ने कहा कि पहले तो सिर्फ प्री बजट के टाइम पे लोग रेलवे के स्टॉक्स खरीदते थे, उसके बाद पोस्ट बजट में बेचते थे। तो ये ऐसा अभी माहौल नहीं है। अभी सस्टेनेबल मॉडल है, इन कंपनीज के पास कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक है। तो ये सब दिखलाता है कि गवर्नमेंट भी काफी सीरियस है और ऑब्वियसली इसका बेनिफिट सारे रेलवे इंफ्रा कंपनीज को मिलेगा। निश्चित रूप से, और यही एक ट्रेंड है जिसने जिस तरीके से सरकार ने रेलवे पर खर्च बढ़ाया, लगातार बढ़ा रही है, उसका ये असर हो रहा है कि रेलवे स्टॉक्स अब लगातार तेजी दिखा रहे हैं। केवल कुछ महीनों की तेजी और फिर हमेशा के लिए मंदी कुछ महीनों